कम से कम लोगों ने इस मंदिर के लिए 500 से 600 वर्षों से अधिक प्रतीक्षा की है। यह मस्जिद दुनिया के शहंशाह मोहम्मद बाबर के हुक्म से दिसंबर 1526 में बनी है। बाबर को भारत से बहुत अधिक प्रेम भी नहीं था। उसको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ बहुत अच्छा है नहीं। नमस्ते, जय श्री राम। बृहस्पति सूत्र में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले मैं 140 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम एक बहुत ही पावन और एक बहुत ही महान अवसर की ओर अग्रसर हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण भारतवर्ष में होने जा रहा है। यह एक ऐसा विषय है जो भारत के 120 करोड़ हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके तो ग्रंथों ने भगवान श्री राम में आस्था व्यक्त की हुई है। ये लोग धार्मिक रूप से भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं और इसी प्रकार सांस्कृतिक रूप से भी बहुत से लोग भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। जो वाल्मीकि रामायण है, उसका असर हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके भी बाहर साउथ ईस्ट एशिया में भी कई जगह पर उसका मंचन किया जाता है। तो लोग भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण इस परिप्रेक्ष्य में भी है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, इस केस को चलते हुए कुछ 150 वर्षों से अधिक हो चुका था। तो कम से कम लोगों ने इस मंदिर के लिए 500 से 600 वर्षों से अधिक प्रतीक्षा की है। कई पीढ़ियां जा चुकी हैं। वो अपने समक्ष इस तरह का राम मंदिर का निर्माण होते हुए नहीं देख पाए। उनके आगे राम मंदिर नहीं बन पाया और हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो अपने आगे यह सब होते हुए देख पा रही है। इसके लिए हम सबको ग्रेटफुल फील करना चाहिए। हम सबको मानना चाहिए कि हाँ, हम लकी हैं कि ये सब हमारे समक्ष हो रहा है। आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक और पैरेलल सीरीज़, जो मेरी मेडिटेशंस की सीरीज़ चल रही है मार्कस ऑरेलियस की, वह चलती ही रहेगी। उसको आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन पैरेलली एक और सीरीज़ जो बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस की रहने वाली है, वह है एक किताब जिसका नाम है द बैटल फॉर रामा, केस ऑफ द टेम्पल एट अयोध्या। तो एक तरह से जो ऑथर हैं वो यह कह रही हैं कि राम के लिए हमें युद्ध करना पड़ रहा है और हमें जंग लड़नी पड़ रही है। और अयोध्या के केस की इस बुक में बात हो रही है। इस किताब को लिखने वाली हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं गार्गी कॉलेज दिल्ली में। इनको जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, पद्मश्री, वो भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और मैंने यही सोचा कि क्योंकि मैं खुद, मेरी इच्छा थी इन तथ्यों को जानने की कि आखिर कोर्ट में क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी बना देता हूँ इस किताब को कवर करते हुए। कि किताब 2017 में प्रकाशित हुई थी। तब तक यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था, सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय ही आया हुआ था। मेरी आदत से शायद मैं अब मजबूर हूँ, तो शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है बाबर इन अयोध्या, बाबर अयोध्या में। मैम पहले ही लाइन में लिखती हैं कि भारत में 3 प्रमुख मंदिर हैं जो आम जनमानस में काफ़ी प्रचलित हैं, उनकी आत्मा में बसे हुए हैं। और वह 3 मंदिर हैं अयोध्या का राम मंदिर, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ का मंदिर। इसमें वह लिखती हैं कि बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा है और औरंगज़ेब ने जो कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा है। अभी हाल फिलहाल इन दोनों मंदिरों के आसपास भी
केस चल रहे हैं। फिर मैम लिखती हैं कि जो लोग बाबर को डिफेंड करते हैं और वो एक्सप्लिसिटली अपने इंटरव्यूज़ में ऐसे हिस्टोरियंस को लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस बुलाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा नेम कॉलिंग या किसी को अलग तरीक़ों के नाम से बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैम जिन हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं, वो खुद को भी मार्क्सिस्ट बुलाते हैं, तो शायद यहाँ पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वह कह रही हैं कि वह बाबर को डिफेंड करने के लिए कई तरह के क्लेम्स करते हैं, जिसमें से एक क्लेम ऐसा है कि बाबर ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया हुआ था। वो जब तब एक डायरी में चीज़ें लिखता जाता था, जिसको बाद में बाबरनामा बोला गया और उसके कई ट्रांसलेशन भी आए। तो बाबर ने उस बाबरनामा में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि उसने कोई मंदिर को तोड़ा है या अयोध्या में कोई मंदिर तोड़ा है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने बाबर की किताब का ट्रांसलेशन किया है। तो 1819 में स्कॉटलैंड के इतिहासविद हैं हिस्टोरियन जॉन लेडेन, और उन्होंने ट्रांसलेशन दिया है बाबरनामा का, जिसका नाम है मेमोइर्स ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसमें बाबर 28 मार्च 1528 उसमें बाबर ने लिखा है कि वह अवध से 2 से 3 कोस दूर रुका हुआ था। और बाबर कहता है कि 2 अप्रैल 1528 को, तो पहले तो उसने 28 मार्च को और फिर 2 अप्रैल 1528 को दोबारा से जिक्र किया है कि कुछ दिन वह अवध में रुका है। 1922 का ब्रिटिश ट्रांसलेशन है, उसमें एनेट बेवरेज भी सेम डेट 28 मार्च 1528 का ही मेंशन कर रही हैं। और उसके बाद बाबर ने 2 अप्रैल से 2 अप्रैल से 18 सितंबर तक 18 सितंबर तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा कई बार बाबर के जीवन में हुआ है कि उसने बीच में कुछ-कुछ हिस्सा लिखना बंद कर दिया, या वह उस प्रकार से नहीं लिखता रहा जैसा वह हमेशा लिख रहा था। लेकिन जो एनेट बेवरेज हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, उन्होंने शायद अप्रैल से सितंबर के बीच में एक मिसिंग इंस्क्रिप्शन, एक खोए हुए इंस्क्रिप्शन को उन्होंने ट्रांसलेट किया है, जो अप्रैल से सितंबर के बीच के महीने का लगता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो बाबर अयोध्या में काफ़ी दिन रुका या फिर वह वापस से एक बार इस ड्यूरेशन के बीच में अयोध्या आया है। यह एक कोट है जिसे मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। बाबर लिखता है, उस जगह कुछ दिन बिताए जो काफ़ी अच्छे रहे। वहाँ बगीचे हैं, गार्डन हैं, पेड़ हैं, खासकर आम के वृक्ष हैं और कई रंगों के पक्षी हैं। इसके बाद मैंने अपने ट्रूप्स को, जो अपने सैनिक हैं, उनको गाज़ीपुर बढ़ने के आदेश दे दिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बाबर अयोध्या की ही नगरी की बात कर रहा है इन लाइन्स में। फिर मैम यह भी कहती हैं कि बाबर को शायद हमेशा ये अंदाज़ा रहा है कि क्या लिख देना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। जैसे वो एक एग्ज़ाम्पल ये देती हैं कि समरकंद, शायद जो अब उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ पर जब उसे कब्ज़ा करना था तो उसने एक राजा शाह इस्माइल, उनकी मदद ली थी, और उसने उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है क्योंकि शाह इस्माइल शिया मुस्लिम थे और उन्होंने इस मदद के बदले बाबर को कुछ समय एक शिया मुस्लिम के जैसे आचरण करने के लिए कहा। अब बाबर एक बहुत ही रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, तो यह शायद उसके ईगो के लिए बहुत अच्छा नहीं था, तो उसने इस बारे में कुछ भी अपने बाबरनामा में नहीं लिखा है। आगे मैम लिखती हैं कि बाबर की बनाई हुई भारत में 3 ही मस्जिदें आज़ाद भारत में सरवाइव की, आज़ाद भारत तक बची। सबसे पहली पानीपत में, जो इब्राहिम लोधी था उसको हराया था, और उस लोधी वंश को हराकर मुग़ल सल्तनत की नींव भारत में पड़ी और वो भारत का शहंशाह बन गया। यह मस्जिद 1528 में तैयार हुई। एक संभल में बाबर के एक जनरल ने मस्जिद बनवाई जिसका नाम था मीर हिंदू बेग,
जो 1526 के आसपास बनी, और यह दिल्ली के आसपास उस समय की सबसे बड़ी मस्जिद थी। संभल में जो मस्जिद बनाने का कारण था, और हिंदू स्कॉलर्स भी ऐसा मानते हैं कि विष्णु के जो 10वें अवतार हैं, कल्कि अवतार, उनका यहाँ अवतरण होना है। और इसी बात को अबुल फजल आलमी ने, जो आईने अकबरी जिन्होंने लिखी है, उन्होंने भी इस हिंदू बिलीफ को स्वीकारा है। और जो अबुल फजल है, वह यह लिखता है कि संभल में मस्जिद बनाई गई, परंतु मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसके हिस्सों को मस्जिद बनाने में उपयोग किया गया है, ऐसी बातें वह नहीं लिखता है। और वह ऐसा एक और केस में करता है, सोमनाथ के मंदिर के भी बारे में वह यही करता है, जो महमूद गजनी ने उन मंदिरों को तोड़ा था, उसके बारे में भी वह इस तथ्य को नहीं बताता कि मंदिरों को तोड़ा गया था। पर ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, संभल में मिलते हैं, कि मंदिर को तोड़ के उसी के पार्ट्स को दोबारा यूज़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। और बाबर ने स्वयं इस मस्जिद के भी बारे में कुछ नहीं लिखा है। हालांकि मीर हिंदू बेग, जो संभल में उसका जनरल था, जिसने वह मस्जिद बनवाई, उसने वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया जिसमें लिखा हुआ था कि यह मस्जिद दुनिया के शहंशाह मोहम्मद बाबर के हुक्म से दिसंबर 1526 में बनी है, तामील हुई है। आखिरी मस्जिद भी विष्णु के अवतार श्री राम की जन्मभूमि पर बनवाई, और यह बनवाई मीर बांकी ने। आगे मैम यह भी लिखती हैं कि बाबर जब पहले भारत से बाहर आक्रमण कर रहा था, तो वह यह बोलता था कि मैं तुर्क हूँ और उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए वह लोगों पर आक्रमण करके उन्हें कब्जा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह भारत में आया, उसने यह बोलना शुरू कर दिया कि वह इस्लाम को फैलाने आया है, यही उसका लक्ष्य है। हिंदू काफिर हैं, और राणा सांगा के विरुद्ध जो उसने युद्ध जीता, उसको उसने एक जिहाद कहा। जिस दिन राणा सांगा को हराया, उस दिन उसने शराब पीना छोड़ दिया, क्योंकि वह उस दिन और अपने आप को करीब महसूस करने लग गया इस्लाम के साथ। उस शाम को उसने खुद को गाजी का भी टाइटल दे दिया, खुद को गाजी कहलाने लगा। बाबर को भारत से बहुत अधिक प्रेम भी नहीं था, उसको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ बहुत अच्छा है नहीं। उसको यह लगा कि कोई यहाँ के लोगों में मैनर्स नहीं है, किसी तरह की तमीज़ सलीका नहीं है, ना तो अच्छे घोड़े हैं, ना अच्छे कुत्ते हैं, ना अच्छे अंगूर हैं, किसी प्रकार के अच्छे फल नहीं हैं, ठंडा या गर्म पानी नहीं है। तो बाबर को बहुत ज़्यादा प्रेम या लगाव नहीं था, ऐसा भी मैम अपने चैप्टर के एंड के नोट्स में लिख रही हैं। सिर्फ जो अच्छी चीज़ें उसे भारत में लगी वह ये थी कि यहाँ बहुत सोने और चांदी का ढेर है, और इतने लोग हैं कि इनसे बहुत सारा काम करवाया जा सकता है, काम करने के लिए बहुत से आदमी हैं। दी बैटल फॉर रामा किताब का ये था चैप्टर 2। प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य इस केस के अराउंड जो भी रहे हैं उनकी जानकारी लेते रहें। मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बृहस्पति सूत्रा साइंस आउट। जय श्री राम।